परमात्मानं मानम्य मुमुक्षु स्वात्मसंविदे ईशोपदेशमाचस्ते स्वशक्त्या साधनं सुतम् यस्य स्वयं स्वभावाप्तिः आविर्कृष्ण कर्मणि स्वस्ते संज्ञानपाय नमोऽस्तु परमात्मने परं ब्रह्म परमात्मा पूर्णज्ञानघन वन्दो परमानन्दं परमविभावति पूज्यपादमुनिराजितो नमन करुणा स्वात्मसंपदा के टीका करुणा प्रगटा सहज स्वभाव कर्म हरि ज्ञान प्रणमो ज्ञानेन्द्र शांति की वाला एक ग्रंथ है आचार्य पूज्यपाद स्वामी द्वारा रचित और इसके मंगलाचरण के श्लोक की चर्चा अपनी चल रही है। टीकाकार ने जो मंगलाचरण किया संस्कृत टीकाकार पंडित आशाधर जी, उनके मंगलाचरण की चर्चा अपनी हुई है और इसके बाद में पूज्यपाद आचार्य का जो मंगलाचरण है इसकी चर्चा अपनी चल रही है। देखिए सबसे एक दिन में बुलवाना तो पॉसिबल है नहीं और मुझे मंगलाचरण का श्लोक तो बुलवाना है सबसे, तो एक दिन में एक व्यक्ति से बुलवा लीजिए, ठीक है ना। तो भले ही टाइम ज्यादा लगेगा और दूसरों को सुन के अपना शुद्ध करते जाए, अगर कुछ अशुद्ध बोलता हो तो ठीक है। तो यहाँ आनम्य परमात्मानम आनम्य शक्त्याशाधरस्फुटम् हाँ, स्वशक्ति आशाधर बोलेंगे, बस वही होता है कि वो श्लोक का वो हाँ स्वशक्ति आशाधर। अनुज बोलोगे आप? बुक आ गई? आज भी बोलूंगी मैम, बुक नहीं है। क्या आवाज भी सही नहीं आ रही आपकी? इधर से सुनीता आंटी आप बोल दीजिए। अब सब अपना अपना ध्यान रखेंगे भी, हमने बोल दिया है।
परमात्मानम्य मुमुक्षु स्वात्म संविदे इष्टोपदेशम आजष्टे सत्या साधक स्फुटम स्वयं स्वभावाप्तिरभावे कृष्ण यस्य स्वयं स्वभावाप्ति यस्य स्वयं स्वभावाप्तिरभावे कृष्ण कर्मणा तस्मै संज्ञान रूपाय नमोस्तु परमात्मने। बस एक व्यक्ति से यहाँ बुलवाऊंगी और एक से यहाँ तो हो जाएंगे, तो एक ही व्यक्ति से बुलवाऊंगी। रेणु जी आपने बोलने के लिए हाथ खड़ा किया है तो यहाँ हमने देखा था यस्य स्वयं स्वभाव आपती, यस्य यानी जिनको, स्वयं यानी स्वयं से, स्वभाव की आपती यानी प्राप्ति लब्धि हो गई है। कैसे हो गई है? अभावे प्रश्न कर्मण है, संपूर्ण कर्मों का अभाव होने से। तस्मै यानी उन, संज्ञान रूपाय सम्यक ज्ञान हो, नमो यानी नमस्कार, अस्तु यानी हो, परमात्मने यानी परमात्मा। मंगलाचरण का श्लोक है। मंगलाचरण में अपने इष्ट देवता को नमस्कार किया है। कौन है इष्ट देवता? परमात्मा। परमात्मा को नमस्कार हो। सबसे पहले तो यहाँ टीका में देखा था अपन ने, सबसे पहले हो से शुरू किया है। हो क्या हो? नमस्कार हो। किनको नमस्कार हो? तो परमात्मा को नमस्कार। तो वो परमात्मा जो है, वो परमात्मा कैसे है वो यहाँ टीका में बताया था। देखिए पेज नंबर 2 है, पेज नंबर 2 है ग्रंथ में। कैसे है वो परमात्मा? उन परमात्मा को उसके आगे देखिए, अनारोपी, अप्रतिहत, अतिशय पने के कारण, परम अर्थात सकल संसारी जीवों से उत्कृष्ट, और आत्मा अर्थात चेतन, वैसे परमात्मा। परमात्मा शब्द में 2 शब्द हैं, परम, आत्मा। परम यानी उत्कृष्ट, आत्मा यानी जीव चेतन। वो तो परम यानी उत्कृष्ट, तो वो उत्कृष्ट क्यों है? उसके लिए कहा अनारोपी, अप्रतिहत अतिशय पने के कारण। अप्रतिहत अतिशय यानी जिनका, उनका जो ये अतिशय है, उनका ये जो चमत्कार है, वो खत्म नहीं होगा। अप्रतिहत, छूटेगा नहीं, च्युत नहीं होगा, उसमें कभी क्षय नहीं होगा। अप्रतिहत का अर्थ होता है नॉन स्टॉप, नॉन स्टॉप। और उसमें तीव्रता भी, जो अपन ने उस दिन उदाहरण लिया था बुलेट ट्रेन, मतलब स्पीड, स्पीड के अर्थ में भी अप्रतिहत आता है। और वो च्युत नहीं होंगे, गिरेंगे नहीं, उसके अर्थ में भी अप्रतिहत है। और रुकेंगे नहीं, च्युत तो नहीं होंगे लेकिन रुक जाए बीच में तो रुकेंगे भी नहीं, नॉन स्टॉप, ये अप्रतिहत। ऐसा अप्रतिहत अतिशय। और अनारोपी, अनारोपी का मतलब है जो उनका स्वाभाविक है, कहीं से दूसरे के कारण जिसपे उपचार करके, किसी का, इसका, उसका की लगावट से अपन कहते हैं किसी का भी, वो कहलाता है आरोपी कथन। आरोपी कथन का मतलब कि जैसे अपनी फ्रेंड की मम्मी को मम्मी कहा, तो ये क्या है? ये आरोपी कथन है। फ्रेंड की मम्मी मम्मी होती है क्या? मामा के फ्रेंड को हम क्या बोल देते हैं? मामा। तो मामा के फ्रेंड मामा है क्या? नहीं। लेकिन ये कैसा कथन है? आरोपी कथन है। तो ऐसा जो उनका अतिशय है, ऐसा फॉर्मेलिटी के लिए कह दिया, जबरदस्ती, व्यवहार से कह दिया। वास्तविक तो नहीं है, एक्चुअल तो नहीं है, लेकिन फिर भी कहने को कह दिया, तो ऐसा नहीं है। उनका जो ये अतिशय है, अभी अतिशय है क्या चीज? कौन सा अतिशय? देखो, भगवान के बाहरी अतिशय भी होते हैं। हमने जो उस दिन बात की थी केवल ज्ञान अतिशय है, ये तो वास्तव में आंतरिक अतिशय है। और ऐसा नहीं खाली आंतरिक अतिशय और बाहर से कुछ नहीं। बाहर के अतिशय कितने गजब के, अनंत भगवान के मूल गुण। कितने मूल गुण हैं? 4 मूल गुण है। 46, एक 6 भूल गए।
अनंत भगवान के 46 मूल गुण हैं। उन 46 मूल गुणों में नाम याद है सुशीला जी? सबसे पहले देवता जो 10 के 10 अधूरे बोले आप। मुझे जो शब्द चाहिए था वो तो बोला ही नहीं आपने। बोलिए। अतिशय, अतिशय शब्द चाहिए था ना, यह अतिशय की बात चल रही। 10 जन्म के अतिशय, 10 केवल ज्ञान के अतिशय, 14 देवकृत अतिशय। अतिशय है कि नहीं है? ये अनंत भगवान के परमात्मा के ये 34 तो अतिशय हैं। 34 हो गए ना, 10 जन्म के, 10 केवल ज्ञान के, 14 देवव्रत अतिशय। अष्ट प्रातिहार्य भी अतिशय में ले लेते हैं, उसके आगे नाम अतिशय नहीं है तो उनको अलग भी रखते हैं, लेकिन ये 34 तो साफ साफ अतिशय हमसे ही है ना, ये इनका अतिशय। तो ये तो सब बाहरी अतिशय है। ये जन्म का ऐसा अतिशय। अभी तो अनंत भगवान के स्वरूप की चर्चा अपन करें तो मोक्षा प्रकाशक में बहुत अच्छे से बाहरी अतिशयों की भी चर्चा की पहले अधिकार में, मोक्षा प्रकाशक, और अंतरंग स्वरूप की भी चर्चा की। तो बाहर से भी लोगों को चमत्कार दिखता है। समाव शरण, गौतम, गंधर कैसे 1 मिनट में सरेंडर हो गए। गंधर नहीं थे तब, इंद्रभूति गौतम, कोई उपदेश नहीं मिला था, कुछ नहीं था, वो तो पीछे पीछे अपने अभिमान में गए थे, मैं उनको अपना शिष्य बना लूंगा। वो ऐसा सोचते हुए गए थे कि ये जो इनका गुरु है महावीर, वो तो क्या है, मेरे साथ पीछे 500 चल रहे हैं, उनके साथ कौन होंगे, वो तो मेरे 500 को देख के अपने आप ही नतमस्तक हो जाएंगे। लेकिन जैसे ही वो देखा 5000 धनुष ऊपर, समाव शरण, इतना अजब गजब का, और मानस स्तंभ देखते ही तो सारा जितना घमंड लेकर आए थे ना सब ठंडा हो गया। ये है अतिशय, ये बाहरी अतिशय है, ये तो बाहरी अतिशय है ये भी, लेकिन दुनिया को चमत्कार लगता है ना। जहां जाके देखा 6 ऋतु एक साथ फल फूल रही है, ऐसा कोई स्थान होता है दुनिया में जहाँ 6 ऋतु एक साथ ही होती हो? ऐसा स्थान समावशरण बस, उसके अलावा कौन? या तो समावशरण हो या फिर कहीं कोई अनंत परमात्मा झापियों की गंधकुटी भी आती है ना, सामान्य जो केवली होते हैं, तो भी कुछ इस तरह के। आप लोग पुराण अगर पढ़ते हो तो मान लो कोई राजा था और उन राजा के उद्यान में कोई केवली की आ गए भगवान विहार करते हुए, तीर्थंकर नहीं, सामान्य केवली, उनकी जो भी गंधकुटी होती है छोटे रूप में, तो वहां क्या होता है, बगीचे का माली आता है, राजा को सूचना, वो देखता है कि असमय में आम पक गए हैं, ऐसा वो कुछ देख के फिर राजा को आके सूचना देता है कि अरे अपने केवली भगवान आए हैं। कभी कभी ऋद्धिदारी मुनिराजों के अतिशय से भी ऐसा हो जाता है। तो ये यहीं मिलेगा ऐसा अतिशय। ये सब अतिशय तो बाहरी हैं, जन्म के अतिशय, सफेद खून, पसीना नहीं आना, आहार होना, निहार नहीं होना, ये सब बाहरी अतिशय हैं। लेकिन यहाँ उन अतिशयों की बात नहीं, यहाँ तो जो अप्रतिहत अतिशय जो कहा है, अनारोपी अप्रतिहत अतिशय, वो ऐसा कि ये जो अनंत चतुष्टय प्रकट हुए, ये अनंत चतुष्टय हैं, ये इनके कारण वो परमपना है, वो जो उत्कृष्ट है। क्योंकि बाहरी अतिशय तो कोई माया विश्व की दृश्यन्ते, माया की कोई अपने माया काल से भी षड ऋतु फल फूल बना सकता है। अरे छोटा मोटा जादूगर आता है ना अपने शहर में, वो आपको आम दिखा देता है सर्दी में गर्मी में कभी भी बेमौसम के, वो जादू से आम देखो आम, तो ये तो कर सकता है, मतलब ये इसमें तो एक बार पॉसिबिलिटी है फिर भी। लेकिन ये जो अंतरंग अतिशय है, जो केवल ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य और सच्छत्व, प्रभुत्व, विभुत्व और जितनी भी शक्ति उनके सब निर्मल परिणमन है, वो और कहीं नहीं दिखेंगे। तो ऐसा ये अनारोपी अप्रतिहत अतिशय पन के कारण वो परम अर्थात उत्कृष्ट, सकल संसारी जीवों से उत्कृष्ट, संसारी जीवों में जो नहीं पाया जाता है ऐसा कुछ जो उनमें पाया जा रहा है, इसलिए वो उत्कृष्ट है और चेतन है, इसलिए आत्मा है। परमात्मा की व्याख्या की है, परम यानी उत्कृष्ट। तो उत्कृष्ट क्यों है कि सब संसारी जीवों से कुछ अलग है। सब संसारी जीवों से अलग क्यों है
कि अनारोपी अप्रतिहत अतिशयपने के कारण से सब संसारी जीवों से ये अलग है, कुछ डिफरेंट। ऐसे आत्मा अर्थात चेतन उनको नमस्कार हो। और कैसे है वो परमात्मा, तो उनका स्वरूप बताया है आगे, देखिए यहीं से अपने को पढ़ना है। सम्यक ज्ञान रूप परमात्मा को सम्यक प्रकार से सर्व पदार्थों का साक्षात्कार करने से अर्थात अत्यंत सूक्ष्म पदार्थ आदि को जानने से तथा इतना ही लेते हैं, अत्यंत सूक्ष्म पदार्थ आदि को जानने से परमात्मा कैसे है, वो परमात्मा पना को प्रकट कैसे हुआ। ये कैसे का अर्थ इस अर्थ में नहीं है परमात्मा कैसे है, ये कैसे वो पूछ रहे हैं कि परमात्मा बने कैसे। वो कैसे जो अर्थ है ना, वो परमात्मा बने कैसे, तो उसके लिए कह रहे हैं एक तो संज्ञान रूपा है और दूसरा है प्रश्न कर्मण अभाव है, संपूर्ण कर्मों के अभाव से, और संज्ञान रूपाय। संज्ञान रूपाय के अर्थ अपन ने क्या अर्थ किए थे, संज्ञान रूपाय, बढ़िया। संज्ञान यानी सम्यक ज्ञान, सम यानी सम्यक, ज्ञान यानी ज्ञान, और दूसरा सम यानी संपूर्ण, और ज्ञान यानी ज्ञान। संज्ञान तो पहला है सम प्लस ज्ञान, सम यानी सम्यक, ज्ञान यानी ज्ञान, और फिर संज्ञान यानी सम, तो सम यानी संपूर्ण और ज्ञान यानी ज्ञान। तो संपूर्ण ज्ञान क्या होगा, केवल ज्ञान, और सम्यक ज्ञान तो सम्यक ज्ञान केवल ज्ञान सम्यक ज्ञान भी है। तो जो सम्यक ज्ञान रूप परमात्मा है, देखो पहला अर्थ ही क्या, सम्यक ज्ञान, और फिर लिखा सम्यक ज्ञान रूप का अर्थ सम्यक प्रकार से सर्व पदार्थों का साक्षात्कार करते हैं। सम्यक प्रकार से करते हैं ये सम्यक ज्ञान रूप, और सर्व पदार्थों का साक्षात्कार, साक्षात्कार, साक्षात्कार को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंटरव्यू। तो वो क्या सर्व पदार्थों का इंटरव्यू करते हैं, केवली भगवान बैठ के हाँ जी आप बोलो आप बोलो। इंटरव्यू, इंटरव्यू का अर्थ इंटरव्यू है, इंटर मतलब अंतरंग रूप से, व्यू एक एक को अंदर घुस घुस के देखते हैं। इंटरव्यू का हमने अर्थ कर रखा है साक्षात्कार, तो हम तो वो समझते हैं बस सामने वाले को पूछेगा हम कुछ जवाब देंगे, ये इंटरव्यू है। वो इंटरव्यू में वो जो होता है ना इंटरव्यू, वो उसके जो व्यक्ति आया किसी जॉब के लिए तो उसका इंटरव्यू हो रहा है। इंटरव्यू में क्या हो रहा है, उसके अंदर घुस के देखते हैं यहाँ जो बैठे हैं सब चेयरपर्सन कि इसकी क्या है, इसकी नेचर कैसी है, इसकी थिंकिंग कैसी है, इसकी आईक्यू कैसी, जो भी जिस भी तरह से। इंटरव्यू का इंटरव्यू ही है, हम कभी ध्यान ही नहीं देते। इंटर, इंटर मतलब अंदर, अंदर घुस घुस के देखना। केवली भगवान समस्त पदार्थों का इंटरव्यू करते हैं, एक एक को अंदर घुस घुस के जानते हैं। अनंत गुणों को, एक एक द्रव्य को, पूरे मान लो पुद्गल नहीं तो एक एक स्कंद में जितने अनंत अनंत परमाणु हैं, एक एक परमाणु के एक एक गुण को और एक एक गुण की त्रिकालवर्ती एक एक पर्याय को घुस घुस के जानते हैं। बिल्कुल साक्षात्कार करते हैं, साक्षात्कार सम्यक प्रकार से सर्व पदार्थों का। देखो ये तो अर्थ है इंटरव्यू वाला साक्षात्कार। अब दूसरी तरह से अर्थ करते हैं साक्षात्कार। साक्षात, साक्षात समझ में आ रहा है, मेरे बोलने पे ध्यान दीजिए। साक्षात यानी प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष रूप से देखते हैं। साक्षात्कार करते हैं यानी प्रत्यक्ष, हम साक्षात, आप साक्षात देख रहे हो, साक्षात बैठे हैं, ये साक्षात। अब ये भी कहेंगे हम भी साक्षात देखते हैं, अब जो बाद में सुनेंगे रिकॉर्डिंग। लेकिन साक्षात साक्षात में अंतर है। केवली भगवान साक्षात्कार करते हैं ऐसे, जैसे अभी हम आमने सामने बैठ के देख रहे हैं, ऐसे साक्षात। साक्षात का अर्थ है प्रत्यक्ष ज्ञान। केवल ज्ञान कैसा ज्ञान है, प्रत्यक्ष ज्ञान है कि परोक्ष ज्ञान है, प्रत्यक्ष ज्ञान है। प्रत्यक्ष ज्ञान किसे कहते हैं, प्रत्यक्ष ज्ञान किसे कहते हैं कि जो ज्ञान
इंद्रिय और मन की सहायता के बिना सीधा आत्मा से वो डायरेक्ट, वो है प्रत्यक्ष ज्ञान। तो ये साक्षात, इसमें हम ये जो हम साक्षात कह रहे हैं ना, ये हम साक्षात नहीं देख रहे। ये जो हमारा ज्ञान है ये तो परोक्ष ज्ञान है। आंख से पहले तो चश्मा लगाए, एक चश्मा मेरे लगाए, एक तुम्हारे लगाए तो यही हो गया। और फिर हम आंख से देख रहे हैं, सब चश्मे वाले हैं, बिना चश्मे वाला तो कोई नहीं अपने में, सारे ही चश्मे वाले हैं। तो एक तो ये चश्मा लगा, फिर ऊपर से आंख देखती है क्या, आंख जानती है क्या कि आंख के अंदर जो ज्ञान है वो जानते। तो लेकिन हम आंख के माध्यम से जानते हैं, बिना आंख के हम जान नहीं पाते, हम साक्षात नहीं जानते। केवली भगवान को कौन सी आंख, सर्वतः चक्षु, केवली भगवान के लिए प्रवचन सार में कहा है वो सर्वतः चक्षु। जो संसारी जीव हैं वो तो इंद्रिय चक्षु वाले हैं, और जो मुनिराज हैं वो मुनिराज हैं आगम चक्षु साहू, ऐसी गाथा दी है। मुनिराज हैं वो आगम चक्षु वाले हैं, और केवली भगवान सर्वतः चक्षु, सर्वतः चक्षु यानी सर्वज्ञ रूप से। उनको ऐसे ये वाली आंख की जरूरत नहीं है, तो सब जगह उनकी आंखें फिट है, ऐसे सर्वतः चक्षु शब्द दिया है केवली भगवान की। तो साक्षात्कार अर्थात बिल्कुल इंद्रिय मन की सहायता के बिना प्रत्यक्ष डायरेक्ट जो जानना होता है उसका नाम है साक्षात करते हैं। साक्षात करते हैं यानी साक्षात जानते हैं, प्रत्यक्ष जानते हैं, स्पष्ट जानते हैं, विशद जानते हैं। और साक्षात्कार यानी इंटरव्यू यानी अंदर घुस के संपूर्ण द्रव्य भेद प्रभेद सहित गुण पर्याय सहित एक एक बारीकी उस तरह से वो जानते हैं। तो ये कैसे परमात्मा को, सम्यक ज्ञान रूप परमात्मा को यानी सम्यक प्रकार से सर्व पदार्थों का साक्षात्कार करने से, अर्थात करके लिखा है अत्यंत सूक्ष्म पदार्थ आदि को जानने से। जो साक्षात्कार कर रहे हैं तो अत्यंत सूक्ष्म से सूक्ष्म भी पदार्थ होंगे, बारीक से बारीक चीजें भी वो जानते हैं। ये एक पॉइंट हुआ। अब दूसरी बात कह रहे हैं जो प्रश्न कर्मण है अभावित तथा कर्मों के विनाश आदि से विकार के त्याग के कारण प्राप्त हुआ है। ये परमात्मा पना उनको कैसे प्राप्त हुआ, ये उत्कृष्टता कहाँ से आई? उत्कृष्ट आत्मा कहा ना, परम आत्मा, उत्कृष्ट आत्मा। तो ये उत्कृष्टता उनकी कैसे आई कि पहली बात तो क्योंकि वो संपूर्ण विश्व को, संपूर्ण पदार्थ को प्रत्यक्ष रूप से, सूक्ष्म से सूक्ष्म पदार्थ को भी प्रत्यक्ष रूप से, स्पष्ट रूप से जानते हैं, इसलिए वो उत्कृष्ट है, इसलिए परम है। ठीक है ना, परम ज्ञान प्राप्त हुआ है, परम दर्शन प्राप्त हुआ है, इसलिए वो परम है, उत्कृष्ट है। और दूसरा कर्मों के विनाश आदि से, कर्मों के विनाश आदि यानी इसमें ले लेना द्रव्य कर्म, और विकार के त्याग इसमें ले लेना भाव कर्म, अलग अलग लिखा है ना। कर्मों के विनाश आदि से तथा विकार के त्याग के कारण प्राप्त हुआ है संपूर्ण स्वपर ज्ञान, वही जिनका स्वरूप है उनको ये जो पूर्ण ज्ञान प्राप्त हुआ है, ये कैसे प्राप्त हुआ है कि कर्मों का विनाश होने से और विकार का त्याग। देखो कर्मों के विनाश आदि में आप ये भी ले सकते हैं कि पूरे 8 कर्मों का विनाश हो गया इसलिए, और विकार के त्याग के कारण तो इसमें अनंत भगवान के रूप में हम देख सकते हैं कि उनके विकार का त्याग हो गया है, यानी घातिया कर्मों का नाश हुआ है। घातिया कर्म ही विकार स्वरूप है, भाव कर्म है, जो मोहनीय कर्म है भाव कर्म स्वरूप है। तो ऐसा करके हम अनंत और सिद्ध दोनों को इसमें शामिल कर सकते हैं। और कृष्ण कर्मणा अभाव है, इसके अर्थ में अगर संपूर्ण कर्मों के अभाव में द्रव्य कर्म, भाव कर्म, कर्म तीनों कर्मों के अभाव का अर्थ लगाएंगे या 8 कर्मों के अभाव का अर्थ लगाएंगे तो अकेले सिद्ध भगवान को ग्रहण करेंगे, और इस तरह से हम लेंगे तो अनंत और सिद्ध दोनों परमात्मा इसमें ग्रहण हो जाएंगे। यहाँ वो वाला सम्यक ज्ञान की बात नहीं है, यहाँ सम्यक ज्ञान तो जो सम्यक रूप से सर्व पदार्थ को जाने,
या उस सम्यक ज्ञान, यहाँ जो सम्यक ज्ञान चौथे गुण स्थान में प्रकट हुआ उस सम्यक ज्ञान की बात नहीं है, यहाँ सम्यक ज्ञान की बात है, लेकिन सम्यक ज्ञान 5 है। मति शताब्दी मन परे केवलानी ज्ञानम, तो यहाँ उसमें से केवल ज्ञान की बात, क्योंकि परमात्मा वो अल्प ज्ञानी नहीं होंगे, परमात्मा तो केवल ज्ञानी ही होंगे। तो सम्यक ज्ञान भी है उनका ज्ञान, और संपूर्ण पदार्थों को भी जानता है, तो इसलिए संज्ञान रूपाय सम्यक रूप से संपूर्ण पदार्थों को जानता है, उनका साक्षात्कार करता है। जानने में भी मतलब वो भाव नहीं आता ना, इसलिए साक्षात्कार ये शब्द दिया। तो कैसे परमात्मा को, कि वो कैसे परमात्मा को नहीं लगाए इसमें, कैसे हुआ उनको ये परमात्मा बना, कैसे हुए वो परमात्मा, कि सम्यक प्रकार से सर्व पदार्थों का साक्षात्कार करने से और कर्मों के विनाशादि से विकार के त्याग के कारण ये हुए, और ये उन विकार के त्याग के कारण प्राप्त हुआ है संपूर्ण ज्ञान स्वपर का, वही जिनका स्वरूप है। उनका स्वरूप ही ऐसा है, क्योंकि संज्ञान रूपाय कहा है, परमात्मा का स्वरूप कैसा है, अनंत भगवान का स्वरूप कहेंगे। थोड़ी सी इसकी लैंग्वेज थोड़ी सी ऐसी लगेगी, थोड़ी समझने में पुरानी भाषा है, लेकिन भाव वही है। तो संज्ञान रूपा है, कैसे है वो, संज्ञान रूप, स्वरूप ही उनका केवल ज्ञान स्वरूप है। भगवान कैसे हैं, हमको भगवान दिखते हैं मंदिर में, तो हमको प्रतिमा दिखती है, मूर्ति दिखती है, और फिर और दिखते हैं तो क्या दिखते हैं, कि पीतल की है, कि पाषाण की है, कि ये कलर स्टोन की है, कि ये स्फटिक की है, कि रत्नों की है, हमको यही भगवान इसी स्वरूप में दिखते हैं। लेकिन भगवान का स्वरूप क्या है, अब से क्या देखना है भगवान को, परमात्मा को संज्ञान रूपा है, वो संज्ञान स्वरूप है, सम्यक ज्ञान केवल ज्ञान स्वरूप है। भगवान में हमको मंदिर में विराजमान भगवान में केवल ज्ञान दिखना चाहिए। सुशीला आंटी, इनका स्वरूप क्या है, भगवान कैसे हैं, ये केवल ज्ञान स्वरूपी परमात्मा है, ये केवल ज्ञान स्वरूपी है। हमको खाली बस बाहर से पीतल तांबा सोना चांदी हीरा जवाहरात ये दिखता है, और वो जो परमात्मा है वो केवल ज्ञान स्वरूपी है। मैम इसका मेरे को समझ भी नहीं आ रहा है कि मतलब चल रही है बात, अभी अपन भावार्थ पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। देखिए सबसे पहले बताया हो, क्या हो, नमस्कार हो, किसको हो, परमात्मा को। वो परमात्मा परमात्मा, तो वो परमात्मा यानी उत्कृष्ट आत्मा कैसे हुए, कि अनारोपी अप्रतिहत अतिशय बनने के कारण सकल संसारी जीवों से कुछ अलग है, इसलिए तो उत्कृष्ट है, और आत्मा है, जीव है, इसलिए है। अब ये जो इनको परमात्मा पना ये प्रकट हुआ, ये परमात्मा पना उनको कैसे प्रकट हुआ, है ना, एक तो ये बात। और फिर वो ये जो नमस्कार कर रहे हैं, तो ये नमस्कार कैसे परमात्मा को कर रहे हैं, तो परमात्मा का अर्थ तो बताया था, तो कैसे परमात्मा है, कि संज्ञान रूपाय है, और प्रश्न कर्म संपूर्ण कर्मों का उनके अभाव हुआ है, तो जो संज्ञान स्वरूप है, ये तो एक परमात्मा का और विशेषण दिया। लेकिन वो परमात्मा पना उनको कैसे प्रकट हुआ, कि संपूर्ण पदार्थों को साक्षात जानते हैं, क्योंकि उत्कृष्ट पना कहा है ना, संपूर्ण संसारी जीवों से उत्कृष्ट होने के कारण वो परम, तो वो उत्कृष्ट क्यों है, क्योंकि सम्यक प्रकार से सर्व पदार्थों का साक्षात्कार करते हैं। और दुनिया में बताओ कोई, जो कोई जानता है वो थोड़ा थोड़ा ही जानता है, संपूर्ण पदार्थों को एक साथ एक समय में जाने ऐसा और कोई नहीं दुनिया में। तो एक तो ये कि संपूर्ण पदार्थ सर्व सम्यक प्रकार से सर्व पदार्थों का साक्षात्कार करने से, और विकार का त्याग, कर्मों का अभाव, संपूर्ण कर्मों का, द्रव्य कर्म और भाव कर्मों का उनके अभाव हुआ है, इसलिए वो परमात्मा बने, इस कारण से वो परमात्मा बने हैं। और उनका स्वरूप ये संज्ञान रूपाय, उनका स्वरूप कैसे हुआ, संज्ञान रूपाय कहा है ना,
तो संज्ञान रूपाय उनका स्वरूप कैसे हुआ? तो कर्मों का नाश होने के कारण उनको ये संज्ञान स्वरूप ये प्राप्त हुआ है। जो कहा ना लास्ट लाइन जो पढ़ी अभी अपन ने, कर्मों के विनाश आदि से विकार के त्याग के कारण प्राप्त हुआ है संपूर्ण ज्ञान, स्वपर ज्ञान, वही जिनका स्वरूप है उनको उनको क्या हो? नमस्कार हो। तो ये परमात्मा का स्वरूप बताया, ऐसे परमात्मा है कि जिन जो संज्ञान स्वरूप है। ये संज्ञान स्वरूप कैसे प्राप्त हुआ उनको? संज्ञान रूपाय कैसे हुए? कि संपूर्ण कर्मों का नाश होने से ये जो स्वपर को जानने रूप संपूर्ण ज्ञान, केवल ज्ञान उनको प्रकट हुआ है, इसलिए वो संज्ञान स्वरूप हुए। ठीक है, थोड़ा सा अपने को उसको देखना पड़ेगा। और अभी भावार्थ अपन पढ़ेंगे ना, भावार्थ पढ़ेंगे तो और समझ में आएगा। देखो पहले अपन भावार्थ पढ़ते हैं। भावार्थ पे आ जाइए, बीच का एक पैराग्राफ छोड़ के भावार्थ पे आ जाइए। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की पूर्णता द्वारा आत्मा की परतंत्रता के कारण समस्त कर्मों का, ज्ञानावरणादि 8 द्रव्य कर्मों का, राग द्वेष आदि भाव कर्मों का और शरीर आदि 9 कर्मों का, जिनको सर्वथा अभाव है, ये हो गया संपूर्ण कर्मों का अभाव होने से, और जिन्होंने अपने चिदानंद विज्ञान निर्मल निश्चल टंकोत्कीर्ण ज्ञायक स्वभाव को प्राप्त किया है, यस्य स्वयं स्वभावाप्ति स्वभाव को प्राप्त किया है। तो स्वभाव कैसा है उसकी विशेषण बताएंगे। वैसे अपने आराध्य सिद्ध परमात्मा को आचार्य ने नमस्कार किया है। सिद्ध परमात्मा को क्यों लिया? क्योंकि द्रव्य कर्म, भाव कर्म, कर्म तीनों के अभाव, कृष्ण कर्म भाव अर्थ लिया है ना, तो तीनों के अभाव स्वरूप सिद्ध परमात्मा को नमस्कार किया है। कैसे है सिद्ध परमात्मा? पहली बात कि जिनको संपूर्ण कर्मों का अभाव है और जिन्होंने अपने ज्ञायक रूप पूर्ण स्वभाव, वो तो विशेषण है, जिन्होंने अपने स्वभाव को प्राप्त किया है, ऐसे उन परमात्मा को नमस्कार किया है। हाँ, नहीं, संज्ञान रूपाय का मतलब है सम्यक संज्ञान यानी सम्यक ज्ञान, और संज्ञान यानी संपूर्ण ज्ञान, ऐसे। तो सम्यक प्रकार से संपूर्ण ज्ञान जिन्होंने प्राप्त किया। ठीक है, तो ऐसा समझिए कि यहाँ परमात्मा को नमस्कार किया है। परमात्मा कैसे हैं? कि संपूर्ण कर्मों का अभाव होने से जिनको अपने स्वभाव की प्राप्ति हुई है, और वो स्वभाव की प्राप्ति होने से वो परमात्मा। तो अपन इसको अलग अलग भी पॉइंट अपन जैसे ले रहे हैं कि वो परमात्मा कैसे बने? कि वो संपूर्ण कर्मों का अभाव होने से और संज्ञान रूपा है, क्योंकि वो सम्यक ज्ञान केवल ज्ञान स्वरूप है, इसलिए वो परमात्मा है। क्योंकि वो केवल ज्ञान स्वरूप है, सम्यक ज्ञान केवल ज्ञान स्वरूप है, और संपूर्ण कर्मों का उनके अभाव हुआ है, इसलिए वो परमात्मा हुए। और कैसे परमात्मा हुए? कि ये काम होने से उनको अपने स्वभाव की प्राप्ति हो गई। या फिर इधर से चलाओ कि जिनको अपने स्वभाव की प्राप्ति हो गई है, तो कैसे हो गई है? कि संपूर्ण कर्मों का अभाव होने से और संज्ञान स्वरूप होने से उनको अपने, देखो स्वभाव की प्राप्ति, इसका अर्थ तो अभी नीचे कर रहे हैं प्राप्ति के उपाय का। तो स्वभाव की प्राप्ति कैसे किसको हो सकती है? ये जो सम्यक ज्ञान रूप स्वभाव है, केवल ज्ञान रूप स्वभाव है, वो केवल ज्ञान रूप स्वभाव की प्राप्ति किसको होगी? हाँ, पहला बात तो है जो ये विभागों को छोड़ेगा। और किसको होगी? कि जिसमें वो स्वभाव होगा,
जिसमें वो स्वभाव होगा उसी को तो स्वभाव की प्राप्ति होगी। ये जड़ अचेतन, इनको केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाए, शरीर को हो जाए केवल ज्ञान की प्राप्ति, कि शरीर में वो है ही नहीं। तो जिसको अपने संज्ञान रूपाय स्वरूप की प्राप्ति हुई है, वो स्वरूप तो था लेकिन स्वरूप प्राप्त नहीं था। हमारे पास है कि नहीं है स्वरूप? ये स्वरूप तो हमारे पास भी है, लेकिन हमको अभी उस स्वरूप की प्राप्ति नहीं हुई है, इसलिए हम परमात्मा नहीं। हम क्यों नहीं परमात्मा है? कार्य परमात्मा की बात चल रही है। हम क्यों नहीं है परमात्मा? हमको क्यों नहीं पूछते हैं? क्योंकि वो स्वरूप तो हमारे में भी है, लेकिन उस स्वरूप की प्राप्ति हमें नहीं हुई। और यहाँ किन परमात्मा को नमस्कार कर रहे हैं? कि जिन परमात्मा को अपने स्वरूप की प्राप्ति हुई। और कैसे हुई है? कि प्रश्न कर्म अभावी, संपूर्ण कर्मों का अभाव होने से, और वो सम्यक ज्ञान स्वरूप स्वयं है। तो संपूर्ण कर्मों का अभाव होने से, क्योंकि वो सम्यक ज्ञान स्वरूप थे, इसलिए वो सम्यक ज्ञान स्वरूप, सम्यक मतलब केवल ज्ञान स्वरूप उनमें प्रकट हुआ है, इसलिए उनको अपने उस स्वभाव की प्राप्ति हुई है, इसलिए वो परमात्मा। और ऐसे परमात्मा को हम नमस्कार कर रहे हैं। हाँ, तो सम्यक ज्ञान का अर्थ वही लगाना है, सम्यक केवल ज्ञान। सम्यक ज्ञान जो सम्यक ज्ञान चौथे गुण स्थान वाला है, वो संपूर्ण कर्म के अभाव में नहीं हो। सम्यक ज्ञान रूप केवल ज्ञान। मैम यहाँ फिर अनंत और सिद्ध दोनों परमात्मा को नमस्कार किया गया है इस मंगलाचरण में? नहीं, मंगलाचरण के अर्थ से तो सिद्ध भगवान को ही नमस्कार किया, लेकिन हम लगा रहे थे वो हम नहीं, संज्ञान रूपाय जब केवल ज्ञान है तो फिर वो ये अनंत परमात्मा हुए ना। अकेले अनंत भगवान को ही तो केवल ज्ञान नहीं ना, सिद्ध भगवान को भी तो है। प्रश्न कर्म अभाव ये साथ में दिया है ना। वो तो मैं पता है, लेकिन यहाँ जो डेफिनेशन मतलब समझ में मुझे जो आ रही है, तो उसमें मेरे को लग रहा है कि अनंत भगवान सिद्ध भगवान दोनों को नमस्कार बोला जा रहा है क्या? देखो, यहाँ तो अभी अपन ने भावार्थ में पढ़ा ना, यहाँ तो उनका अभिप्राय सिद्ध भगवान को ही नमस्कार करने का है, क्योंकि सर्व कर्म अभाव जो शब्द दिया है उसका अर्थ सिद्ध भगवान ही होता है। लेकिन हम अनंत भगवान का अर्थ भी निकाल रहे हैं इस अर्थ में, जैसे इन्होंने अलग अलग किया, कर्मों के विनाश आदि से विकार के त्याग के कारण, तो हम ऐसे निकाल, लेकिन मेरे तो उसमें सिद्ध भगवान को ही नमस्कार किया। मतलब हम लोग जब क्वेश्चन आएगा मंगलाचरण का कि किसको नमस्कार किया गया, तो हम यही बोलेंगे कि सिद्ध भगवान को नमस्कार किया गया है। यही इसका आंसर होगा मतलब। लेकिन क्योंकि सिद्ध भगवान पहले अनंत पूर्वक ही सिद्ध हुए, इस रूप में हमने वो अर्थ उसमें से लिया, वो लिया। नहीं, मैं भी यही पूछ रही थी, आपने शुरू में कहा था ना अनंत को भी फिर यहाँ पे सिर्फ सिद्ध का है, तो वही मैं पूछ रही थी कि दोनों को है नमस्कार। जब पिछले ने लिया था तो मैंने कहा था हम अर्थ ले रहे हैं, ऐसे ही हमने कारण परमात्मा का अर्थ इसमें से निकाला है। यहाँ तो कार्य परमात्मा को ही नमस्कार किया, मंगलाचरण है ना, लेकिन उसमें से अर्थ निकलता है, तो उस रूप में हमने निकाला। ठीक, देखिए अब मैं एक बार पढ़ रही हूँ टीका शुरू से, तो आप लोग देखते जाइएगा समझ में आया कि नहीं आया। भाव जो अपन ने लिया है उसी रूप में उसका अर्थ लेंगे। टीका, हो क्या वह नमस्कार किसको? उन परमात्मा अनारोपी अप्रतिहत अतिशय पने के कारण परम अर्थात सकल संसारी जीवों से उत्कृष्ट और आत्मा अर्थात चेतन, वैसे परमात्मा। कैसे परमात्मा को? सम्यक ज्ञान रूप परमात्मा को सम्यक प्रकार से सर्व पदार्थों का साक्षात्कार करने से, अर्थात अत्यंत सूक्ष्म पदार्थ आदि को जानने से तथा कर्मों के विनाश आदि से विकार के त्याग के कारण प्राप्त हुआ है संपूर्ण ज्ञान, स्वपर ज्ञान, वही जिनका स्वरूप है उनको। तो सीधा सीधा अर्थ ऐसा भी ले सकते हैं कि कैसे परमात्मा को? तो जो संज्ञान रूपाय है और कर्मों का नाश के कारण जिनको ये संज्ञान प्रकट हुआ है, ऐसे परमात्मा को
नमस्कार यहाँ पर किया गया है। इस प्रकार आराध्य का अर्थात परमात्मा का स्वरूप कहकर उसकी प्राप्ति का उपाय, अभी ये जो शब्द था ना यस्य स्वयं स्वभावाप्ति, ये तो अभी आया नहीं टीका में, अभी तो टीका में आया है अर्थ प्रश्न कर्ण अभावे और संज्ञान रूपाय और नमोस्तु परमात्मने। अब इसकी व्याख्या तो अब कर रहे हैं, यस्य स्वयं स्वभाव, जिसको स्वयं अपने स्वभाव की प्राप्ति हुई है। तो स्वभाव की प्राप्ति का उपाय, प्राप्ति हुई है स्वयं, तो स्वयं से हमको लगता है ऐसे टपक गई छत पे से, स्वयं ऐसे नहीं, उस प्राप्ति का उपाय क्या है वो यहाँ पर टीका में बता रहे हैं कि आराध्य का पहले स्वरूप बताया कि परमात्मा कौन होते हैं। परमात्मा कौन होते हैं कि संपूर्ण कर्मों से रहित होते हैं और संज्ञान रूपाय यानी सम्यक ज्ञान केवल ज्ञान स्वरूप होते हैं, वो परमात्मा होते हैं। तो ऐसा कह के समझ लो जो दुनिया में हमारे को कहीं परमात्मा की कल्पना बाहर में होती है किसी में भी, तो वहां से सबसे हट गई। सच्चे देव का स्वरूप यहाँ आ गया कि जो संपूर्ण कर्मों के से रहित हैं, और यहाँ टीका में विकार के त्याग को भी अलग से कहा, क्योंकि संपूर्ण कर्मों में सब आ गया, द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म, लेकिन विकार का त्याग अलग से कहा क्योंकि दुनिया में जहाँ परमात्मा की कल्पना है वहां सब रागी द्वेषी मोही होते हैं, फिर भी परमात्मा मानते हैं। तो उन परमात्माओं से दृष्टि हटाने के लिए यहाँ पहले परमात्मा का स्वरूप बताया, और वो अल्प ज्ञानी होते हैं, ज्ञान की विशेषता नहीं होती है, इसलिए यहाँ संज्ञान उपाय संपूर्ण पदार्थों का साक्षात्कार करने वाले होते हैं, ऐसा यहाँ पर बताया। जैसे जब अपन ने द्रव्य संग्रह पढ़ा था तो उसमें एक मतार्थ देखते थे, हर गाथा में एक किस मत का निराकरण करने के लिए, तो समझ लो यहाँ पर भी ये जो परमात्मा का स्वरूप बताया है संज्ञान रूपाय और कृष्ण कर्मणाय अभावे, ये अन्य जो भी रागी द्वेषी देवी देवताओं में परमात्मा बने की कल्पना है दुनिया में, उसका निषेध करने के लिए ये परमात्मा के विशेषण यहाँ पर दिए गए। अब उसकी प्राप्ति का उपाय कहते हैं, जिनको हुई, क्या हुई है ना, यस्य स्वयं स्वभाव आपती, जिनको हो गई प्राप्ति हुई, तो फिर पूछे क्या प्राप्ति हुई, तो स्वभाव की प्राप्ति, अर्थात स्वभाव की यानी निर्मल निश्चल चित्रूप उसकी प्राप्ति, प्राप्ति यानी लब्धि, जिनको प्राप्ति हुई, स्वयं प्राप्ति हुई, तो क्या प्राप्ति हुई कि स्वभाव की, और वो स्वभाव कैसा है, निर्मल निश्चल और चैतन्य चिद्रूप चैतन्य रूप, उसकी प्राप्ति। देखो निर्मल, निर्मल का अर्थ क्या है, निर्मल का अर्थ है मल से रहित, मल जिसमें से निकल गया। यहाँ पर निर्मल और अमल एक अर्थ में लगभग लिए हैं क्योंकि वो स्वभाव के लिए लिया है, तो जिसमें मल नहीं है ऐसा अपना निर्मल। मल का अर्थ क्या, बाहर का बारिश के दिनों में कीचड़, हाँ, जो भाव कर्म है वो मल है, तो उनसे जो उससे जो अपना स्वभाव रहित है ऐसा निर्मल। और निश्चल, निश्चल, निश्चल का क्या अर्थ है, निश्चल बोली ममता नदी, अब जो कभी चलायमान ना हो, चलायमान हो, निश्चल, निश यानी रहित, चल यानी चल, चलायमान होने से रहित है, मतलब जो कभी चलायमान नहीं। अभी देखते हैं, तो चलायमान होने का अपन कर लिया आपने, चलायमान होने का अर्थ क्या है, चलिए और कोई बताइए। जो कभी चलायमान न हो वो निश्चल, तो चलायमान नहीं होना इसका क्या मतलब, बोलिए प्रमिला जी। जो अपने स्वभाव से चलायमान नहीं होता कभी, बढ़िया, और जैसे उदाहरण कुछ या और विषय, जैसे मैं अपने ज्ञान स्वभाव से कभी हटता ही नहीं, इस तरह से अपने बढ़िया। गुणों से कभी भी छूटता ही नहीं। बढ़िया, निर्मल तो है, निर्मल तो है,
और निर्मल के साथ साथ निश्चल भी है, मतलब कि अपने स्वरूप से, यानी जो अगुरु लघुत्व गुण का जो स्वरूप है ना, अगुरु लघुत्व गुण 6 सामान्य गुण ख्याल में कौन कौन से हैं? हाँ, हो गए ना 6। तो अगुरु लघुत्व गुण, अगुरु लघुत्व गुण का जो स्वरूप है, क्या स्वरूप है, याद है कुछ? बोले बेला, अंदर क्यों बैठे रहते हो, बाहर आया करो। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता, एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं होता, और अनंत गुण बिखर कर अलग अलग नहीं होता। जिस शक्ति के कारण, इस शक्ति के कारण, जिस शक्ति के कारण एक द्रव्य, द्रव्य में द्रव्यपना कायम रहता है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता, एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं होता, और द्रव्य के अनंत गुण बिखर कर अलग अलग नहीं होते, उसका नाम है अगुरु लघुत्व गुण। तो ये अगुरु लघुत्व गुण के कारण वो कैसा है, निश्चल है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप इधर हो गए चला, विकार तो नहीं हुआ, लेकिन जीव भी खुदगल बन जाए, खुदगली जीव बन जाए, ऐसा कोई गुण इधर उधर हो जाए, थोड़ा सा स्पर्श रस अपने में आ जाए, थोड़ा सा ज्ञान आंखों में चला जाए, आंखें इतने बरसों से देखती रहती हैं, थोड़ा ज्ञान इनमें आ जाए, और थोड़ा सा स्पर्श रस गंध वर्ण इनका अपने में आ जाए, नहीं होता। तो जो अपना निर्मल निश्चल चिद रूप, चैतन्य रूप, चैतन्य स्वरूप, ज्ञान दर्शन स्वरूप जो अपना है, ऐसे उस निर्मल निश्चल चिद्रूप उसकी प्राप्ति, लब्धि, कथनचित तादात्म्य परिणति, कृत कृत्यपने के कारण स्वरूप में अवस्थिति, ऐसा अर्थ है। स्वभाव की प्राप्ति का क्या अर्थ है वो यहाँ बताया है, स्वभाव की प्राप्ति उसका पूरा अर्थ बताया है। तो खाली इधर देखो लास्ट का, स्वभाव की प्राप्ति मतलब स्वरूप में अवस्थिति, अपने स्वरूप में स्थिति। स्वभाव की प्राप्ति का, प्राप्ति मतलब ये लोग, ये आपको दे दिया कि लो प्राप्ति हो रही है, ऐसे प्राप्ति होती है कि स्वभाव की प्राप्ति कैसे होगी, स्वभाव की प्राप्ति कैसे होगी। ये पुस्तक प्राप्त हो गई, आप लोगों के मैसेज आते हैं हमें अभी तक पुस्तक प्राप्त नहीं हुई है, फिर मैसेज करेंगे पुस्तक की प्राप्ति हो गई है। तो जैसे पुस्तक की प्राप्ति होती है, ऐसे स्वभाव बाय पोस्ट आता हो, ऐसे स्वभाव आता है। स्वभाव की प्राप्ति का क्या मतलब है वो यहाँ दिया है कि अपने स्वरूप में अवस्थिति, अपने स्वरूप में स्थित हो जाना। अभी तक स्वरूप तो था, स्वभाव तो था, लेकिन उस स्वभाव में स्थित नहीं। तो जो अपने स्वभाव में स्थित हो गए हैं, और वो स्वभाव कैसा है और वो स्थित कैसे हुए हैं, इसकी चर्चा अभी टाइम लगेगा, कल करेंगे अपन। घबराइए मत आप लोग, थोड़ा बहुत शुरू में ऐसा लगेगा, समझ लो शब्द पर भाव बहुत अच्छा है, भाव जो उसका है वो बहुत अच्छा है, समझ में आएगा। यहाँ की जो लैंग्वेज है उससे डरिए मत, एग्जाम का भी डर मत रखिए। एग्जाम जब होगा तब देखेंगे, मतलब ऐसी लैंग्वेज में नहीं होगा एग्जाम, सीधी सीधी लाइन, इसलिए अभी क्लास ध्यान से सुनिए। एग्जाम तो होगा लेकिन वो लैंग्वेज ऐसी नहीं होगी, ठीक है ना, भाव पक्ष से ही एग्जाम होगा। बोलिए ममता भाभी। इसमें ये लिख सकते हैं चतुर्गति से भी, अब जैसे चतुर्गति में इस गति जो उस गति में जाते थे ना, अब स्थिर हो गए, अब किसी अन्य गति में नहीं जाना है। वो तो है, लेकिन ये स्वभाव के लिए ले रहे, निश्चल है ना, स्वभाव की अर्थात निर्मल निश्चल चित्रूप की प्राप्ति। तो वो जो सिद्ध भगवान के लिए जो आप कहना चाह रहे हो, सिद्ध भगवान के लिए तो वो अचल गति है, ध्रुव है, लेकिन यहाँ स्वभाव के लिए मतलब उनका जैसे अपनी जैसा अपना स्वभाव है वैसे के वैसे स्थित हो गए आत्मा में, मतलब कहने का राग द्वेष ही नहीं, ये चीज है ना। बिल्कुल, अभी अपन क्या है शब्दों के आधार पे अर्थ कर रहे हैं, इसलिए थोड़ा कठिन लग रहा है। फिर इसका जो अर्थ भाव है वो एकदम सीधा सिंपल है, अपन करेंगे पर चर्चा सीधा जिनवाणी।
चैतन्य आनंद सहज जीवन हमारा है, अनादि अनंत परनिष्ठ जीवन हमारा है, हमारे नित्य मुझ पर का हमारा भी पर द्रव्य दृष्टि आज प्रत्यक्ष निहारा अनंतों शक्तियां मुझे सहज सुख ज्ञानमय विरसी अहो प्रभुता परम कृपा वेद का वेद पारा अहो चैतन्य आनंद सहज जीवन हमारा